गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास बच्चों। आज हम आपका पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये आपने पहले पिछली कक्षाओं में मीन्स क्लास 7 में भी पढ़ लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बच्चों जानेंगे आज एसिड के बारे में, अम्ल। तो बच्चों, जो एसिड शब्द है ये आपके लैटिन लैंग्वेज मतलब जो आपकी लैटिन भाषा होती है उसके शब्द एसिड से आया है, जिसका मतलब होता है सार मीन्स खट्टा। तो मतलब जो अम्ल होते हैं बच्चों, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। मतलब अगर आप इनको टेस्ट करोगे तो आपके मुंह में खट्टापन आ जाएगा। और नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तो जहाँ बात करें आपके लिटमस की, तो बच्चों लिटमस क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है, जिसको आप हिंदी में सूचक कहते हैं। और ये पता करता है कि कोई भी चीज़ आपको दी है वो अम्ल है या क्षार है। मतलब अम्ल और क्षार के बीच का पता करता है। तो याद रखिए, ये हो गई आपकी अम्ल की खासियत। स्वाद में खट्टे, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, जलीय विलयन में एच आयन देते हैं। मतलब अगर आप इसका क्या करते हो, एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, तो उसमें क्या करने पर, इलेक्ट्रिसिटी देने पर एच आयन आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। अब बात करते हैं आपके अम्ल की। और दूसरी बात है कि अम्ल की एक विशेषता ये भी होते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब अगर आपके स्किन में गिर गए तो ये आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। जहाँ बात की जाए वीक एसिड की और स्ट्रॉन्ग एसिड की और वीक एसिड की, तो बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड नाम से ही पता चल रहा है, मतलब प्रबल। तो जिसमें बच्चों जितने ज़्यादा एच आयन होंगे, मतलब नंबर ऑफ एच आयन अधिक होते हैं, वो उतना ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है। तो देखिए HCl, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और ये हमारे आमाशय में प्रेजेंट होता है। H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इनमें एच आयन ज़्यादा होने के कारण क्या है, ये वीक एसिड है। दुर्बल अम्ल तो आपका हो गया तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड की बारे में बात करेंगे, तो जो वीक एसिड होते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए CH3COOH सबसे ज़्यादा आपने इसका नाम सुना है। ये है आपका एसिटिक एसिड। इसके साथ है दूसरा लैक्टिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। तो जितने भी बच्चों आपको जो वीक एसिड होते हैं, ये आपको क्या मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। ये आपका सिरका है जो आपके खाने में यूज़ होता है। लैक्टिक अम्ल दूध से दही बनाने में लिए क्या होता है, जब दही बनती है तो उसमें प्रेजेंट होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल आपका पालक में होता है। इसी तरीके से टार्टरिक एसिड हो गया, इमली में एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, खट्टे फलों में बहुत सारे, और यूरिन में आपके यूरिक एसिड होता है। तो ये सब नेचुरल एसिड है। तो जितने नेचर से मिलने वाले एसिड हैं वो वीक होंगे, और जितने आपको ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये मिनरल्स मतलब खनिज में मिलते हैं हमको। अब एक और टॉपिक है इसमें, देखिए सांद्र अम्ल और तनु अम्ल का। तो सांद्र अम्ल की बात की जाए, इसको इंग्लिश से बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिस सोल्यूशन में क्या होते हैं, एच आयन ज़्यादा होते हैं। मतलब एसिड ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा इस सोल्यूशन में। तो जहाँ मोर एसिड और लेस वाटर होता है, इस तरीके से सोल्यूशन होता है आपका कॉन्सेंट्रेट एसिड का। और अगर बात की जाए आपके तनु अम्ल की, मतलब डाइल्यूट एसिड की, तो डाइल्यूट में क्या होता है बच्चों, पानी बहुत अधिक होगा और एसिड कम होता है। जैसे अगर आप एक घर में बनी हुई बाल्टी में डिटॉल डालते हैं नहाने के लिए, तो वो आपका डाइल्यूट एसिड है, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी ज़्यादा होगा और क्या होता है आपका, एसिड कम होता है। तो ये तो आपने पढ़ा बच्चों अम्ल के बारे में। दूसरा टॉपिक है बच्चों आपका क्षारक, मतलब बेस। तो क्षारक की विशेषता क्या होती है बच्चों की, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर। मीन्स अगर आप इनका टेस्ट कर लोगे तो ये कड़वापन देते हैं। लाल लिटमस को ये नीले में बदल देते हैं। याद रखिए, लिटमस पेपर दो कलर में आता है, एक होता है नीला और एक होता है लाल। जहाँ एसिड नीले लिटमस को लाल करता है, वहीं क्या करता है, क्षारक जो होगा वो लाल लिटमस को नीला करता है। मतलब जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, लिटमस पेपर में क्या कर देते हैं, नीला रंग देते हैं। और क्या होता है, जो एसिड होता है इनका कलर क्या होता है, लिटमस पेपर के लिए लाल होता है। तो अगर लाल लिटमस में आप लाल एसिड डालोगे कोई, तो वो तो लाल ही रहेगा। पर जब आपको क्या करोगे, नीले में डालोगे तो वो बदल के लाल करेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो अम्ल है। और जलीय विलयन में ये OH आयन देते हैं। जहाँ एसिड आपका क्या दे रहा था, H आयन दे रहा था, वहीं आपका क्या होता है, बेस क्षारक जो होते हैं OH आयन देते हैं। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH जो सिंबल है बच्चों, वो हाइड्रोक्साइड के लिए यूज होता है। और आगे आप सभी जानते हो ये सोडियम धातु है, ये पोटेशियम है K, और Ca कैल्शियम है। तो ये सब आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। और वीक बेस की बात करें जैसे, तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, वीक बेस। अब एक और इसमें एक टॉपिक होता है, क्षार क्या होते हैं।
इनको हम एल्कलाई बोलते हैं। तो बच्चों ये क्या होते हैं? ऐसे क्षारक जो क्या होते हैं जल में घुलनशील, मतलब वाटर में क्या होते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं, इनको हम क्षार कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक ऐसे क्षार हैं जो क्या होते हैं पानी में घुल जाते हैं और इनको हम एल्कलाई बोलते हैं। और तीसरा टॉपिक है जो बच्चों आपका है वो है लवण, जिसको हम बोलते हैं साल्ट। तो याद रखिए लवण कैसे बनते हैं बच्चों? जब कोई एसिड क्या करता है बेस के साथ रिएक्शन करता है तो जो एक पदार्थ बनता है उसको हम सॉल्ट कहते हैं। जैसे इनकी एग्जांपल दे लीजिए CuSO4, कॉपर सल्फेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये कुछ सॉल्ट मतलब लवण के एग्जाम्पल हैं। अब इसी टॉपिक में आपके पास एक और रिएक्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये आपने 7th में भी पढ़ी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स न्यूट्रल उदासीन कर देना। तो जब बच्चों कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमें सॉल्ट और वाटर देता है, यही है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ये आपको आगे डिटेल में पता चलेगा। या आपने देखा होगा कि जब आपके पेट में क्या एसिडिटी बढ़ जाती है तो आप कोई बेस खाते हैं और उससे आपके शरीर की जो जलन होती है वो न्यूट्रल उदासीन हो जाती है। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल उसी का है। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हुई है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और जिसमें क्या बना है आपका सोडियम क्लोराइड सिंपल सॉल्ट होता है देखिए, और वाटर बना है। इसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ हुई है, और यहाँ पे देखिए HOH मतलब वाटर अलग हो गया आपस में, और जो ये क्या है आपके आपके ये पोटेशियम धातु है देखिए उसने क्या किया है एसिड के साथ रिएक्शन कर ली है, और ये आपस में पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं और वाटर बनता है। तो ये तो थी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एसिड का, बेस का और लवण का, कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, और जो सूचक होता है वो किसी भी सब्सटेंस में एसिड और बेस का पता करने का काम करते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।